Hi, this is Khushbu with another question of quadrilaterals. This is question number 2 from exercise 8.1, page number 146 from NCERT. This says if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. अगर parallelogram की diagonals equal हैं, तो आपको उसको rectangle prove करना है. तो suppose हमारे पास ये figure है, तो मैं इसको rectangle की तरह ही बनाऊं. So हमें ये गिवन है कि सपोज ये पैरेललोग्राम है, उसकी डायगोनल्स इक्वल है, तो इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो हमें गिवन है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल होगी CD के, बिकॉज इस AB के सामने साइड ये है, और BC इक्वल होगी AD के. BC इक्वल है AD के, और वो कह रहे हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स इक्वल है मतलब AC ये डायगोनल है और BD ये इक्वल है. AC इक्वल दी हुई है BD के. हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD इज अ रेक्टेंगल, जिसका मतलब होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी है, मतलब AB इक्वल टू CD और AC इक्वल टू BD, और हमें कॉर्नर एंगल्स को 90 लाना है. सारे वाले जितने भी एंगल्स हैं बाहर के, ये सब एंगल B इक्वल्स 90. सो ये हमें प्रूव करना है. सो प्रूफ, अगर हम ट्राइंगल्स लें, यहां पर एक ट्राइंगल अगर हम ये वाला लें ABC, ये वाला ट्राइंगल, और अगर एक ट्राइंगल हम लें इज ABD ये वाला, ये दो ट्राइंगल्स अगर हम लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल्स में AD और BC हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है. AD और BC ऑलरेडी गिवन है दिस है. सो AD इज इक्वल टू BC. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दूसरी चीज, हमारे पास AB कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो AB इक्वल्स टू BA, दिस इज कॉमन. तीसरी चीज, डायगोनल्स इक्वल गिवन है, तो AC इक्वल टू BD गिवन. सो तीन चीजों से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. हमने तीनों साइड्स का यूज करा है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से वी कैन से जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. वी कैन से कि एंगल A एंगल B के इक्वल है. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT. अब एंगल इक्वल आए लेकिन 90 डिग्री प्रूव नहीं कर सकते आप कॉन्ग्रुएंसी से. सो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, हमें कहा गया दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये लाइंस पैरेलल हैं, एंड सपोज AB इज अ ट्रांसवर्सल. तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अंदर वाले दोनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180, बिकॉज वो होते हैं कोइंटीरियर. सेम वेज यहां बन रहा है, दो लाइंस पैरेलल हैं और ये अंदर वाले एंगल्स हैं, ये कोइंटीरियर हो गए. सिंस ABCD is a parallelogram and AB is a transversal and AB is a transversal, therefore angle A plus angle B equals 180 degree, co-interior angles. Co-interior angles, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम दोनों की जगह पर अगर मैं एंगल A को एंगल A लिखूं और B को भी एंगल A लिख दूं, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट. तो रीजन दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स 180, तो एंगल A इक्वल आ गया हमारे पास 90 डिग्री के. अगर एंगल A 90 है तो एंगल B भी 90 है, therefore angle B is equal to 90. और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A is equal to एंगल C, B is equal to एंगल D. तो हम लिखेंगे since opposite angles of a parallelogram are equal, therefore angle A is equal to angle C is equal to angle B is equal to angle D is equal to 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle because opposite sides हमारे पास already equal थी और हमारे पास
90 डिग्री के एंगल्स भी आ गए. So this was second question from exercise 8.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.